नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद मीनाक्षी। आज बात मिडिल ईस्ट में बदले हुए समीकरण के, उसके साथ साथ भारत की स्थिति आखिरकार क्या है, भारत में कितना तेल रिजर्व है और भारत में कब महंगाई शुरू हो सकती है इस युद्ध की वजह से, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो बात हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध की स्थिति ने पूरी दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की दहलीज पर ला करके खड़ा कर दिया है और हम उसकी तस्वीरें लगातार देख भी रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है और इसीलिए ये संकट हमारे लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय बन गया है। आज पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। इजराइल, ईरान, लेबनान के बीच में बढ़ते युद्ध ने न केवल मानवीय संकट खड़ा कर दिया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। और दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र में लगी आग ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल का डर पैदा कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी कि किन देशों में तेल का संकट गहरा गया है और क्या भारत के पास इतना तेल रिजर्व है कि हम इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकें। अब सबसे पहले आप ये भी जानिए कि आखिरकार वो कौन कौन से देश हैं जहां पर तेल का ये संकट गहराया है। युद्ध की इस आग का सबसे सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिए रेड सी या हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी जिसे कहा जाता है उस पर निर्भर है। लेबनान और सीरिया जैसे देश में ईंधन की भारी किल्लत देखी जा रही है और ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में आई तबाही की वजह से हो रहा है। बिजली और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। इसके साथ ही यूरोपीय देश जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट झेल रहे थे, उनके लिए भी अब मिडिल ईस्ट में आने वाला तेल महंगा और असुरक्षित हो गया है। हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकर्स पर हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग लागत कई गुना बढ़ गई है। जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कम विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों के लिए तेल खरीदना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पाकिस्तान का आलम यह है कि मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की है उसके बाद सबसे पहली कंट्री निकल करके सामने आया है पाकिस्तान, जहां पर तेल की किल्लत होना शुरू हो गया है। वहां बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब आखिरी बूंद भी खत्म होने के लिए है, लेकिन पेट्रोल पंप पर तेल नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी वजह यही है कि उनका तेल रिजर्व अब खत्म होने लगा है। अब कहीं भारत में ये स्थिति तो नहीं बन जाएगी। तो चलिए आप जानते हैं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, तेल भंडार है, वो क्या कहते हैं। हमारे पास कितना पेट्रोल डीजल है और क्या इसकी किल्लत हो जाएगी? इसका जवाब भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में छिपा हुआ है। भारत ने आपातकालीन स्थिति के लिए विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पादूर जो कि कर्नाटक का हिस्सा है, उसमें विशाल भूमिगत गुफाएं बनाई हैं जहां लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा गया है। और वर्तमान में भारत के पास लगभग 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का इमरजेंसी स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा हमारी तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL, इनके पास भी रिफाइनरियों और पाइपलाइन में लगभग 65 दिनों का स्टॉक हमेशा रहता है। यानी कुल मिलाकर के भारत के पास लगभग 74 से 80 दिनों का बैकअप प्लान अभी भी तैयार है, जो हमें किसी भी तात्कालिक झटके से बचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि चुनौतियां और भविष्य की रणनीति के बारे में भी तो हमें सोचना होगा। हमारे पास भले ही तेल का अकूत भंडार अभी है, लेकिन असली चुनौती इसकी कीमत है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चले जाते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ना तय है। भारत अब अपनी रणनीति बदल रहा है। हमने केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है और अब अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से भी नए समझौते हम कर रहे हैं। सरकार ओडिशा और कर्नाटक में 2 और नए रिजर्व बनाने पर काम कर रही है ताकि भविष्य में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और भी मजबूत हो सके। तो अंत में यही कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट की जंग भारत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है, लेकिन युद्ध का लंबा खिंचना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कूटनीति के माध्यम से ये तनाव जल्द कम हो। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अब इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ भी शिफ्ट हो जाना चाहिए, उसे भी रफ्तार दी जानी चाहिए? इस पर भी आप जरूर से सोचिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।